तालिबानी हुकूमत आने के बाद भी भारत अफगानिस्तान की जमकर मदद कर रहा। इसी कड़ी में भारत ने अफगान क्रिकेट टीम और दूसरी तरह की मानवीय सहायता अफगानिस्तान को उपलब्ध कराई, जिसके बाद तालिबान ने खुलकर भारत को धन्यवाद बोला और दुनिया को बता दिया कि अफगानिस्तान का कोई भाई है तो वो है भारत। हमने क्या अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है? क्या हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है? ये सवाल है। मुझे नहीं इन चीजों की समझ, हमने कुल्हाड़ी मारी है या नहीं मारी, मुझे नहीं इस चीज का पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने ये समझा और इंडिया ने उनकी हेल्प की है। उन्होंने थैंक्स इंडिया भी कहा है। इंडिया और अफगानिस्तान हो गया है। इंडिया के पाकिस्तान को हमारा अमन दुश्मन समझता है। हाँ, क्यों? हमने उनको बहुत मेहरबानियां की है। अच्छा। बहुत ज्यादा की है। कितने अफगानी हमारे फ्यूजी थे, इधर शेल्टर दिया उनको, बिजनेस किया। जब उन्होंने हमें किक आउट किया ना, वो लेकिन वो तो इंडिया तरक्की चाहता है, इंडिया आगे बढ़ना चाहता है, इंडिया अगली सुपर पावर बनना चाहता है। अफगान तालिबान ने एक दफा फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि वो इंडिया को पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई समझता है। पाकिस्तान आग बगोला होगा। उनका ये कहना था कि तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि अब इंडिया जो है जितने एग्रीमेंट्स उन्होंने किए हैं अफगानिस्तान के साथ, तो कहते जी आप तो सेंट्रल एशिया तक अपनी एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है अंकल, जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में एक अपना मुकाम और एक जो है उसका मैं हल बताता हूँ आपको। हाँ। वो बिजनेस कर रहा है सऊदी अरब में। जो ये बात की जा रही है कि तबाही करेंगे पाकिस्तान की, वो तो यही समझेंगे कि ये तो हमारे पास टाइम आया है, क्योंकि जो सेंटीमेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए वो बड़े ही खराब है, बहुत खराब है। आप जितनी मर्जी लेपापोती कर लें, चॉकलेट कोटेड, शुगर कोटेड, आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स दे देंगे, तो रियलिटी सबको ही पता है ना कि देखें क्या सेंटीमेंट्स हैं। और पाकिस्तान में भी सेंसिबल लोग ये बोलते हैं कि देखें आपने तो कंट्री उनका तबाह कर दिया, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरह ना करें, कसूर तो आपका वगैरह वगैरह। न्यायालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अफगान क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद। भारत काफी समय से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की मदद कर रहा। आज भी हजारों अफगानी लोग भारत में बिजनेस कर रहे हैं। हाल ही में महिला उद्यमियों को 10,000 से अधिक व्यवसाय लाइसेंस दिए गए हैं। यह आंकड़ा पिछली सरकार से भी ज्यादा है। हमारे ऊपर प्रतिबंध न लगे होते तो हमारा विकास और तेजी से बढ़ता। दोस्तों, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन की मदद से बनाई और उसमें कोशिश ये थी कि हम शायद चाबहार का मुकाबला कर सकें, शायद हम दुबई को जो है वो मात दे सकें, शायद हम इस हवाले से बड़ी जो है वो कोशिशें ही पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपनी ही जो बनाई हुई पोर्ट है वो तो नाकाम हो रही है और उस पर हमने कभी देखा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी हम देखते हैं वहां पे कोई मसला चल रहा है। लेकिन इस वक्त इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान, ऑल ऑफ थ्री आर पार्टनर्स। मैं बड़ी एंड ईरान एज वेल, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं कि अफगान जो हैं वो अपनी मिनरल शिपमेंट जो है वो चाइना को भेज रहे हैं वाया चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि इंडिया ने बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं चाबहार पोर्ट के अंदर। और अगर आपको याद हो कि इंडिया ने एक 10 years कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है जी, ऑन दिस चाबहार पोर्ट। लेकिन मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूं कि हम इतने इरेलीवेंट हो गए कि अफगान तालिबान ने वाया पाकिस्तान चीजें चाइना भेजना बंद कर दी हैं। दे थॉट दैट इट्स नॉट एडवाइजेबल, इट्स नॉट गुड इनफ to send the products or its minerals from Pakistan, so वो चाइना भेज रहे हैं चीजें वह चाबहार पोर्ट, ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि देखिए कारोबारी बंदा जो होता है वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखता है। सुनने में आया वो कह रहे हैं जी कि जो सी फ्रेट कॉस्ट है वो बड़ी लो है और चाबहार पोर्ट वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो वो करना चाहते हैं, जो उनको चाहिए, ठीक है जी। सो अब हुआ ये है कि जो बलोचिस्तान का जो सिस्तान प्रोविंस है, ठीक है जी, 12 ट्रक जो है वो अफगान ट्रांजिट मिनरल जो है वो चले गए हैं वहाँ से और ट्रांसफ़र हो गए चाइना। और जो अफगानिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है एंड इन्वेस्टमेंट है उसने इस चीज़ों को कंफर्म भी किया है और उन्होंने कहा है कि चाबहार पोर्ट जो है वो ऑल्टरनेट है फॉर ट्रेड, ठीक है जी। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले हमने ये बात की थी कि अफगानिस्तान जो है वो
पाकिस्तान छोड़ के, कराची पोर्ट छोड़ के, पोर्ट कासम छोड़ के वो चाबहार पोर्ट पे जाएगा। सो इंडिया तो कामयाब हो गया कि इंडिया ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान से पीछे हटा लिया। भले चाइना को फायदा हो, चाइना और अफगानिस्तान ने कारोबार करना है, लेकिन इंडिया को ये सूट करता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से पीछे हट जाए। ठीक है जी, जो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट द नेशंस डू। ठीक है जी, अब अफगान गुड्स हैं वो अगर यूरोपियन यूनियन को जानी है या इंडिया जानी है या चाइना जानी है, वो चाबहार पोर्ट के जरिए जाएंगे। ठीक है जी, अब जैसे मैंने बताया कि जो 12 ट्रक हैं मिनरल्स के जो कि निकले हैं वहां से चाबहार पोर्ट से और वो चाइना के गए हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है कि अभी अगर मैं बात करूं चाबहार बंदरगाह की, सर चाबहार बंदरगाह पड़ती है ईरान के अंदर, सर उसको इंडिया ने लीज ले लिया 10 साल के लिए। पाकिस्तान को कानो कान खबर भी नहीं हुई। और हुआ क्या है, आज की मैं न्यूज बताता चलूं सर, अफगानिस्तान को बाईपास, पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। पाकिस्तान का जो बंदरगाह बन रहा था पोर्ट कासिम और ग्वादर बंदरगाह को बाईपास कर दिया इंडिया ने। अब कोई हमारे बंदरगाह की तरफ देखेगा भी नहीं, सारे के सारे जा रहे हैं। अब वो बंदरगाह में जाएंगे जो ईरान से लीज पर लिया। आज अफगानिस्तान ने वाया रास्ता चाइना को अपने जो गुड्स थे, सामान थे वो भेजे, और इंडिया भी अफगानिस्तान को ट्रेड कर रहे हैं वाया पोर्ट कासिम बंदरगाह को क्रॉस करते हुए, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। क्या कहना चाहेंगे आप कि बांग्लादेश जिसे हम अपना दोस्त समझते थे अफगानिस्तान को, सर वो भी इंडिया की तरफ हो गया। अब जितने भी मुसलमान मुल्क हैं सारे इंडिया की तरफ होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? असल में बात यह है कि अगर मैं बात सच्ची करूंगा ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। सर आप सच्ची बात करें, मुश्किलात देखें, मुश्किलात तो आदमी पे आती रहती है। अगर लेकिन असल बात यह है कि इंडिया एक मुल्क है, उसके जो लोग हैं उसके साथ सिंसियर हैं। हम ना एक मुल्क हैं ना अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। हम अपने मुल्क में जो लोग, हमें हमारे मुल्क में ही जो लोग बसते हैं, हम उन्हीं से अपनी दुश्मनी लेना चाहते हैं। इंडिया ऐसा नहीं है। आप पूरी दुनिया में जाके देख लें, जितने ओवरसीज इंडियन पूरी दुनिया में हैं इतने किसी और मुल्क के नहीं हैं। एग्जैक्टली इससे उनका ज़र्रे मुबादला आता है। हम रुकावटें खड़ी करते हैं, इवन के हम उनको जो वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना ओवरसीज जाने के लिए लोगों की, हम उनके साथ कोई तावन नहीं करते। ना हमारा सफारतखाना तावन करता है, ना हम बतौर, ना हमारी हुकूमत करती है, ना कोई अदारा करता है।